हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द ब्लिक पर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं PYQs टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, PYQs पढ़ेंगे आज हम लोग, जो एसएससी में पूछे गए, एसएससी जीडी में और अदर्स एसएससी के एग्ज़ाम में खासकर फोकस रहेगा एसएससी जीडी के ऊपर। तो वो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कैसे करते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे आने की संभावना है। जिन क्वेश्चन को उनको ही मैं उठा के लाया हूँ जो लास्ट के 5 ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन पिछले भी उठाऊंगा जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। तो हम लोग देखेंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं कम समय में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस लिख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और मेरा चैनल नया है, आप देख रहे हो कि अभी जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि लाइव पढ़ा सकूँ। लाइव के लिए काफ़ी सारी संसाधन लगते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो को यहाँ बनाकर और फिर आपको दे पाऊँगा। और ये जो बोर्ड है इसमें क्वेश्चन नहीं आ सकते, तो मैं या तो लिखूँगा या तो मैं आपको बोलूँगा आप लिख लो, कॉपी पेन ले लो और लिख लो उसको, ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, चलो। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको लिखो। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये पूछा गया है। देखो, इसको करने का तरीका भी समझो और लिखने का तरीका भी समझो। ठीक है, कह रहा है ए और बी साथ मिलकर 12 दिन में करते हैं। ए अकेला 18 दिन में करता है, तो ए 18 दिन में करता है। ठीक है, बी कितने दिन में करता है हमको पता नहीं है कि बी कितने दिन में करता है, लेकिन हमको ये पता है कि ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिन में कर लेते हैं, इतना पता है हमको। तो जिन लोगों को आता है वो लगाओ, और जिन लोगों को नहीं आता है, जिन्होंने किताब से तैयारी की है, उनके लिए बहुत समस्या हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे करते हैं तैयारी, मैं आपको बताऊँगा। तो चल, अब करते क्या है कि जिसका नहीं दिया उसको छोड़ दिया मैंने, जिसका दिया उसको देखो। ए का पता है, ए प्लस बी का पता है, इन दोनों का एलसीएम मिलो। इनका एलसीएम कितना आएगा? 36। ठीक है, 18 12 का एलसीएम कितना आएगा? 36। कैसे पता मेरे को? जब किसी चीज़ में, अब देखो इसमें कॉमन है तो जो बड़ी संख्या उसके मल्टीपल देखो। 18 दूनी 36 होता है, 36 देखो इससे भी डिवाइडेड, इससे भी डिवाइडेड है, तो 36 ही होगा इसका एलसीएम। ठीक है, कितना हुआ? 36। अब ये कितनी बार जाएगा? इससे 2 बार। यानी कि अब ये हम क्या निकाल रहे हैं अभी बताते हैं। ये है एफिशिएंसी, जिसको मैंने यहाँ लिखा है। ये है समय और ये है कुल कार। कुल कार में समय से भाग दिया, क्या निकला है? क्षमता। क्षमता निकला है, एफिशिएंसी निकला है। ए की क्षमता है 2, ए प्लस बी की क्षमता है 3, तो बी की क्षमता कितनी रही होगी? 1। साफ सी बात है, बी की क्षमता कितनी रही होगी? 1, तभी तो इन दोनों की क्षमता 3 हो गई। तो एक क्षमता से 36 यूनिट कार को करने में कितना समय लगा होगा? 36 दिन का। तो आंसर आपका कितना हुआ? 36। बात समझ में आई? नोट कर लो इसको। देखो, अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? ठीक, ए हमारा, ये देखो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें। ए हमारा किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, यही बोला गया ना? ठीक है, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल। तो सिर्फ ए दिया गया है, ना बी दिया गया है, ना ए प्लस बी दिया गया है। ठीक है, बी के लिए पूछा गया है हमसे, तो हमको पता नहीं है ये बी कितना। तो देखो, ए दिया गया है ना, तो इसी को कार मान लेंगे कि मान लो 12 दिन में कार करता है, तो कार ही मान लो कितना है तुम्हारा? 12 यूनिट। कार कितना मान लो? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट कार 12 दिन में करता है, तो इसकी क्षमता कितनी हो गई? 1। इसकी क्षमता कितनी हो गई? 1 हो गई, मान लिया ना। अब देखो, अब बी क्या है? बी की क्षमता कह रहा है ए से 60% अधिक है, तो यदि ए को 100% मान लो तो बी कितना रहा होगा? 1.6। कितना रहा होगा? 1.6। भाई समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि कार्य जो है वो ए का पता है, सिर्फ ए के बाद पता है कि ये 12 दिन में कार्य करता है, बी का कुछ पता ही नहीं। एलसीएम यहाँ दो चीज़ों का पता था, हमने ले लिया। एक का एलसीएम लोगे 12 ही आएगा। तो मान लो कि कार कितना है? 12 यूनिट कार को 12 दिन में करता है, तो यानी ए की क्षमता 1 है। बी की क्षमता ए से 60% अधिक है। प्रतिशत में मत जाना, मैं सिंपल यहाँ करवा रहा हूँ काम तुमसे। तो ए 100 के बराबर मान लो, तो बी कितना रहा होगा? 0.6। 0.6 अधिक है। ठीक है, 60% का 0.6 निकलेगा ना, तो 1.6 बी की क्षमता रही होगी। अब कार्य कितना है? 12। क्षमता कितनी है? 1.6। उससे कितने में कार्य करेगा? दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 4 से काट दो, 4 को 16, 3
और ये कितना हो जाएगा 15, 2 क्या हो गया 7/1/2 आंसर आ गया। ठीक, 7/1/2 आंसर तुम्हारा आ गया। बात समझ में आई? बुक के मेथड से जाओगे, परसेंटेज निकाला, ये किया वो किया, फालतू की बात, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाओ सिर्फ, तुरंत तुरंत सवाल। बात समझ में आई? अच्छा लगा? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, लिख लो, जैसे तुम्हें समझ में आए। अब देखो एक और ऐसा ही क्वेश्चन है। ए बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, बी अकेला 20 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ए अकेला 20 दिन में करता है, बी अकेला 20 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा? ए का नहीं पता, बी 20 दिन में कर लेता है, और ए और बी मिलकर 15 दिन में कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से ये जिन लोगों को कम समझ में आया तो एक बार फिर से ऐसा क्वेश्चन है, उसका मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो ये समझो कि ये 20 है और ये 15, एलसीएम लोगों का कितना आएगा 60, 60 एलसीएम में आएगा। इसकी क्षमता कितनी हो गई 3, इसकी क्षमता कितनी हो गई 4, तो इसकी क्षमता कितनी रही होगी, इसकी क्षमता कितनी होगी, 1 रहा होगा ना यहाँ पर, तभी तो यहाँ 4 हुआ। तो एक क्षमता से 60 यूनिट कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे, आंसर खत्म। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ सब आपके क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आया हुआ ना हो। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? ए का पता नहीं है, बी का पता नहीं है, ए प्लस बी के बारे में एक चीज पता है कि ए प्लस बी जो है वो कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं? 18 दिन में। लेकिन ये पता है कि ए जो है बी से 3 गुना कुशल है, यानी बी यदि 1 यूनिट कार्य करता है तो ए कितना यूनिट कार्य करता है? 3 यूनिट कार्य करता है। बात समझ में आई? ये सिस्टम दिया गया है आपको। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो अब देखो हमको कार्य निकालना है, तो कार्य निकालना कैसे निकालेंगे? ये हमने मान लिया है क्षमता, ये हमने मान लिया, जिस हिसाब से रेशियो दिया हमने उस हिसाब से मान लिया। ठीक है, बी 1 यूनिट कार्य करता है तो ए बी का 3 गुना कुशल है, तो बी भाई एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर देगा। ठीक, तो दोनों मिला के कितने यूनिट कर देंगे? 4 यूनिट कर देंगे। और एक दिन में यदि 4 यूनिट करते हैं और 18 दिन लग रहे हैं काम को करने में, तो कार्य कितना बना? 72 यूनिट, 18 को 72 यूनिट। बात समझ में आई? मेरी बात फिर से समझो, मैं कह रहा हूँ कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को, कोई कार्य हमें नहीं पता कितना, 18 दिन में कर लेते, इतना पता है। ठीक, और एक चीज़ और पता है कि जो बी है, ए है, वो बी से 3 गुना ज़्यादा कुशल है। तो हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच का रेशियो 3 अनुपात 1, यानी हमने मान लिया कि बी 1 यूनिट कार्य करता है तो ए 3 यूनिट कार्य करता होगा। ठीक, तो दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे? 4 यूनिट। और यदि 4 यूनिट कार्य एक दिन में करेंगे तो 18 दिन में कितना यूनिट कार्य करते होंगे? 72 यूनिट। अब देखो कार्य निकल आया। अब बी की क्षमता कितनी है? एक, तो बी ये 72 यूनिट कार्य कितने दिन में कर पाएगा? 72 दिन में कर पाएगा। आंसर आ गया, ये भी आया होगा क्वेश्चन, नोट कर लो। कोई समस्या हो रही समझने में तो बताओ। उम्मीद है समस्या नहीं होगी कोई भी आपको चीज़ समझने में, और यदि समस्या नहीं हो रही है, यदि समझ में आ रहा है, तो एक काम कर दो मेरे लिए, इस चैनल के लिए, कि इसको शेयर करो। और शेयर करोगे जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ज़्यादा वीडियोस में लाऊंगा, उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से लाऊंगा चीज़ों को। सारी छोड़ कर प्रायोरिटी में रख दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल फ्री में सारे के सारे PYQs अवेलेबल हो पाए, टेस्ट से पहले आपकी पूरी तैयारी हो जाए। और मैं जानता हूँ कि यदि मैं PYQ करवाता रहा तो इससे भी आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी कम समय में। समय कम है, सिलेक्शन इसी बार लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जम के मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही में सारे प्रीवियस के क्वेश्चन लगा लो, जितने ज़्यादा लगाओगे और जितने कम टाइम में लगाओगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे।
चलो एक और क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी की तुलना में ए 2 गुना कुशल है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन कर सकते हैं। देखो कह रहा है ए बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक, अब कह रहा है सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यकुशल है, यानी इसका मतलब कि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यकुशल है। जितना काम सी करता है ए उससे 2 गुना काम कर लेता है, तो हम लोग कह सकते हैं ए बराबर 2C हो जाएगा। ये हम लोग कह सकते हैं भाई 2C लगा दो, उसकी जगह एक अकेला ए लगा दो, बात वही है। ठीक है, कहने का ये मतलब है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, बी के बारे में पूछा जा रहा है, बी कितने दिन में कर लेगा। तो देखो यहाँ पर बात समझो, इसको यदि हम लोग, अच्छा 18 और 30 का एलसीएम ले लो, 18 और 30 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा एलसीएम। ठीक है, 5 और 3 ये एफिशिएंसी से बनी 8, और ये बचा a प्लस 2b प्लस का c। ठीक है, 8 एफिशिएंसी बनी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता। ये एलसीएम इसका कितना है, 90, 18 5 90 और 30 से 90। ठीक, बात समझ में आ गई। इन दोनों की कुल एफिशिएंसी, कुल क्षमता बनी 8। अब देखो बात, अभी मैंने यहाँ क्या बोला, जो ए है वो सी से 2 गुना क्षमता रखता है। कितनी रखता है, 2 गुना। सी की तुलना में ए 2 गुना कार्यकुशल है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि ए की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 2C रख सकते हैं, या सी की जगह a/2 रख सकते हैं। तो ए की जगह 2C रख दो तो कितना हो जाएगा, 3C प्लस 2B, 8 एफिशिएंसी के बराबर है। अच्छा अब देखना, ये बी और सी वाला है और ये भी बी और सी वाला है। इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसमें चाहे तुम 2 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा करके इसे घटा लो, तो इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये आएगा 2b 2c। ठीक है, और ये आएगा कितना, 6। घटा लो, तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा, सी की एफिशिएंसी कितनी निकल आएगी, 2। सी की एफिशिएंसी कितनी निकल आई, 2। अच्छा सी की एफिशिएंसी 2 निकल आए तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल आई, 4। ठीक, लेकिन हमें ए की नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए, बी की। तो देखो सी की 2 है तो बी की कितनी हुई भाई, दोनों मिला के 3। सी की 2 तो बी की कितनी, 1। एक एफिशिएंसी से 90 यूनिट कार, 90 कहाँ से आया एलसीएम, 90 यूनिट कार एक एफिशिएंसी से कितने दिन में पूरा होगा, 90 दिन में। बात समझ में आई। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, अब इसको देखो, बहुत बढ़िया था लेकिन ईजी था। जिन लोगों को समझ में आया बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं समझ में मैं दोबारा समझाता हूँ। क्या कहा गया था, आराम से समझो, समझ में आ जाए। क्या कहा गया था कि ए बी किसी कार को 18 दिन में पूरा करते हैं, बी सी किसी कार को 30 दिन में पूरा। बात समझे। अच्छा तो हमने कहा था अच्छा ऐसा है तो इन दोनों का एलसीएम ले लें, 90 आया, ए प्लस बी की कुल क्षमता 9 है, 5 है, और बी और सी की क्षमता 3 है। दोनों की क्षमता को यदि हमने इधर जोड़ा तो इधर भी जोड़ देंगे, इधर 8 हो जाएगा, इधर ए प्लस 2b प्लस सी हो जाएगा। ठीक, देखो बी 2 है ना। अब देखो इसके बाद क्या कहा, इसके बाद उसने एक और बात कही थी कि जो ए है वो सी से 2 गुना कार्यकुशल है, यानी ए की जो क्षमता है वो सी से 2 गुनी है। तो ए बराबर कितना मैंने कर दिया, 2C। यहाँ मैंने वो चीज़ यहाँ पर रख दिया, आकर ए की जगह क्या रख दिया, 2C। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ये जो इक्वेशन थी ये C और B में बदल गई, और हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन पहले से भी है जो कि B और C। तो इसमें हमने 2 का गुणा करा लिया, यहाँ पे इससे मतलब नहीं है। ठीक, ये तो दिन दिए गए, इससे मतलब नहीं, यहाँ यहाँ और यहाँ। अब गुणा करा लिया तो क्या हो गया, ये 2B हो गया, इसको किसी को भी पहले रखो किसी को भी बाद में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये 6 हो गया, ये कितना था 8, घटा दो, घटाने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3C में 2C चला गया, C बचा, यहाँ 2 एफिशिएंसी, C की एफिशिएंसी 2 है। तो अब B प्लस C की एफिशिएंसी 3, C की एफिशिएंसी 2, यानी क्षमता। तो A की क्षमता कितनी, 1। A की क्षमता कितनी, 1। एक क्षमता से वो 90 यूनिट कार कितने दिन में करेगा, 90 दिन में करेगा काम खत्म। बात समझ में आई। ऐसा मत सोचना कोई कि एसएससी जीडी 10+2 है तो बहुत ही सरल होता है और एसएससी सीजीएल बहुत कठिन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं तुमको बता दूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एसएससी जीडी के कुछ क्वेश्चन ऐसे तुम्हें एसएससी सीजीएल क्वेश्चन लग जाएंगे और एसएससी जीडी क्वेश्चन ना लगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो ये चीज़ तो सोचो ही मत कि चूंकि हम ऐसे जीडी का अगर इसका ये लेवल हमारा क्वेश्चन है, ये लेवल हमारा क्वेश्चन है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, ये एग्जामिनर के ऊपर है।
तुम्हें पूरा चैप्टर जब पढ़ते हो तो पूरी प्रिपरेशन करनी होती है, पूरी प्रिपरेशन करके जानी होती है, और ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। ठीक, देखो समझदार बच्चों को समझ ही आ जाता है, लेकिन ये कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे ये क्वेश्चन कैसे करें, ये तो हमें लग रहा है कि सीजीएल लेवल का क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ नहीं। देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये कॉन्सेप्ट जो अब सिखा रहे हैं, 4 नहीं कितना 5 है, कौन सा नंबर, जो भी नंबर हो, जो क्वेश्चन अब सिखा रहे हैं उसके बाद तो ये तुम मान के चलो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बाद तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट से। इस कॉन्सेप्ट का एक ही क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट के बाकी क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट देख लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। क्या कह रहा है कि 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 16 मेल एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और 8 पुरुष और 9 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकती है। तो 20 महिलाएं उस काम को कितने दिन कर सकती है, 20 महिलाएं उस काम को कितने दिन कर सकती है, ये पूछा गया है। तो देखो बात समझो कि 16 पुरुष और वो 8 दिन में कर रहे हैं वो उतना ही काम, और ये लोग 8 पुरुष और 9 महिलाएं भी 10 दिन में उतना ही काम कर रही हैं, और ये इसके लिए भी उतना ही काम के पूछे थे। तो हमें काम पता नहीं है, हमें ये पता है कि लोग अलग अलग कितने दिन में कर रहे हैं, लेकिन काम बराबर है, इतना हमको पता है। तो देखो इसका गुणा करा दो, ये इन समय का इनकी संख्या में गुणा करा दो, तो इसका गुणा कराओ 100 कितना आएगा 28 m, और इसका गुणा इसमें करा दो, ठीक है, और ये आपस में कर दो बराबर। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल काम है वो तो आपस में बराबर ही है ना, जो काम ये लोग कर रहे हैं वो काम क्या है, बराबर ही काम है। ठीक, इसका गुणा इसमें करा दो, तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 90 डब्ल्यू मतलब ये में। ठीक, अब इसको उधर उठा के ले आओ, तो 80 को इधर ले आओगे घट जाएगा, ये कितना बचेगा 48। ठीक, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लो, 6 से काट लो। ठीक, तो रेशियो कितना बना, m रेशियो w कितना बना 15:8। उल्टा रेशियो बनता है, जो ये इसके साथ मल्टीप्लाई वो यहाँ अपॉन में आया था। ठीक है, तो ये इसके साथ जो है वो यहाँ पे आएगा, और इसके साथ जो है वो यहाँ पे आएगा, रेशियो इस तरीके से। अब देखो ये हो गया रेशियो। अब हमको काम पता करना है, तो अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे किसी, मतलब इक्वेशन द सेंस इधर मत रखना, इधर रखना। इधर क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हम लोग ऑलरेडी मल्टीप्लाई करा कर लिख चुके हैं। अब इसमें रखना है, तो इस साइड रख लो या तो इस साइड रख लो, किसी भी साइड रख लो। तो हमने कहा यहाँ 1 है यहाँ 2 है, एक साइड रख लेते हैं तो हमें ईजी पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तुम लोग चाहो तो तुम दोनों साइड रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ m की वैल्यू यदि यहाँ से उठा के देखो तो 15 रख दो, 15 रख दोगे तो कितना आएगा, 15 रखोगे तुम्हारा 128, तो तुम्हारा आएगा 1920। हाँ 1920 आएगा तुम। ठीक, अब 1920 आएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा आया इसकी वैल्यू, ये तुम्हारा टोटल कार्य है, ये तुम्हारा क्या है टोटल कार्य, चाहे तुम इसमें एम की वैल्यू चाहे तुम इसमें एम डब्ल्यू, ये टोटल कार्य आएगा। क्यों, ये है क्या, ये किससे बना कि 16 पुरुष संख्या और 8 दिन में, तो कितने लोग कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, दोनों का गुणा करा दो तो कुल कार्य निकल के आ जाता है। तो ये कुल कार्य है तुम्हारा, एम की वैल्यू रख दोगे तो कुल कार्य निकल के आ जाएगा। अब इस कुल कार्य में देखो 1920 में, अब यहाँ किससे कराना है, यही काम 20 महिलाओं से कराना है, 20 महिलाओं से कराना है 20, और महिलाओं के लिए जो डब्ल्यू की वैल्यू निकाली है हमने, जो क्षमता निकाली वो 8 है, 8 है। इसको सॉल्व कर लो, कैंसिल हो गया, ये कितनी बार जाएगा 6 12। तो यानी कि 20 महिलाएं उसी कार्य को, सिर्फ महिलाएं लगा दी गई, तो 20 महिलाएं उस कार्य को 12 दिन में कर देंगी। बात समझ में आई, नहीं आए तो एक बार फिर देखो, कहा गया था क्वेश्चन में कि 16 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 8 पुरुष 9 महिलाएं उस कार्य को 10 दिन में करती, तो सिर्फ महिलाएं मैंने लगा दी गई, सिर्फ 20 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो देखो इसका मल्टीप्लाई कराया, हमने कहा कि अच्छा ठीक है, 16 पुरुष 8 दिन में करते हैं, 8 पुरुष 9 महिलाएं 10 दिन में करती, तो कार्य तो बराबर ही करती हैं, तो इनका मल्टीप्लाई कराया यहाँ पर, और इसका मल्टीप्लाई कराया यहाँ, दोनों को बराबर कर दिया। इक्वेशन सॉल्व करके m और w के रेशियो निकाल लिए।
अब एम और डब्ल्यू की रेशियो निकालिए, उसको इधर या इधर कहीं पर भी किसी साइड भी तुम्हें क्वेश्चन के इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं साइड में रख दो, जो तुम्हें इजी पड़े। तो यहाँ मैंने रखा, मल्टीप्लाई कराओ 1920, ये जो रखोगे तो जो आएगा वो बनेगा कुल का टोटल वर्क, कुल कार्य, ठीक, ये बनेगा कुल कार्य। और कुल कार्य अब किससे कराना है, ये कुल कार्य 20 महिलाओं से कराना है, तो 20 और महिलाओं के लिए जो डब्ल्यू की वैल्यू वो 8 रख दिया, सॉल्व करके 12 आ गया। बात समझ में आई, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। और यदि तुमको समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देख लो, समझ में आ जाएगी। फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो मेरी अगली वीडियो में देखो, तुम अगली वीडियो में मैं ऐसे और क्वेश्चंस कराऊंगा तो तुमको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये चीज़ करते हैं। ठीक, बात समझ में आई गई होगी आपके, और नहीं आए तो अगली वीडियो में ये वाले क्वेश्चन और समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने को और करवाऊंगा यहाँ पर। तो बस एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, और स्क्रीनशॉट ले लो। तो मिलते हैं आज अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी तैयारी के लिए और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, मेहनत करोगे सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। ये देखो 45,000 सीटें और तुमको एक सीट चाहिए, ठीक है, तुम्हें सिर्फ एक सीट से मतलब है ना, तुम अपना बेस्ट दे दो, बेस्ट दे दो अपना, मतलब तुम ये कर दो, तुम अपना बेस्ट ऐसे दे दो कि तुमको रिग्रेट ना हो कि हमारी तरफ से कुछ चूक रह गई। जब ये रिग्रेट रह जाता है ना यार, थोड़ा मेहनत और कर लेते तो हो जाता। तो ये समझो कि सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात है। तुम ये इतना दे दो अपना, तुम इतना दे दो कि उसके बाद तुम कहो कि इससे ज़्यादा देना संभव ही नहीं था, संभव ही नहीं था, मतलब कोई उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा तुम अपने तरफ से एफर्ट डाल दो, तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाए ऐसा संभव नहीं। लेकिन एफर्ट इतनी डालो कि उसके बाद कोई कहे, कोई क्या तुम खुद कह सको कि इससे ज़्यादा एफर्ट संभव नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।